हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित बजट पूर्व परामर्श समिति बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें मुख्यमंत्री ने एक समावेशी बजट की परिकल्पना को साकार करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर सुझाव लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का आगामी बजट हर नागरिक के लिए खुशहाली और हर वर्ग के कल्याण का बजट होगा। उन्होंने कहा कि रचनात्मक सुझावों को प्राथमिकता देते हुए आगामी बजट में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का वित्त बजट 6 स्तंभ पर फोकस रखते हुए नवाचार पद्धति से पारित होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने एआई आधारित हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल का शुभारंभ किया। हरियाणा विकसित भारत 2047 का ग्रोथ इंजन साबित होगा। हरियाणा का योगदान देश हित में उपयोगी रहे, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। व्यापक परामर्श, गहन अध्ययन, विशेषज्ञों की सहभागिता से हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 बनाया गया। ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। मुख्यमंत्री गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हरियाणा विजन 2047 के मद्देनजर आयोजित बजट पूर्व कार्यशाला में अपने विचार रख रहे थे। उन्होंने हरियाणा विजन 2047 रोड मैप के ध्येय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इंडस्ट्री, हेल्थ, आईटी, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित हितधारकों के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक में हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उद्योग जगत एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए अपने सुझाव रखे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हमने हरियाणा में भी व्यापक परामर्श, गहन अध्ययन, विशेषज्ञों की सहभागिता और हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट जो 2047 बनाया है, उसमें बहुत लोगों के सुझाव इसके अंदर हैं, उनकी परिकल्पना है। हमारे अधिकारियों ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत किया है कि हमारा हरियाणा का भी एक संकल्प होना चाहिए 2047 का, और यह विजन हमारे उन्हीं संकल्पों, हमारी आकांक्षाओं और हमारी जिम्मेदारियों का ये प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री ने कहा, विगत 11 साल में बड़ा विकासात्मक परिवर्तन नजर आया है। सकारात्मक बदलाव के साथ सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का गठन किया है, जो उभरते हुए वैश्विक परिवर्तन में कारगर रहेगा। उन्होंने कहा, विभागीय योजनाओं को स्पष्ट विजन से जोड़ना होगा और गतिविधियों के अधिक परिणाम पर ध्यान देना होगा। हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 को 6 रणनीतिक थीम पर आधारित कर तैयार किया गया है। इनमें वित्त एवं सुरक्षा, शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचा विकास और क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय स्वशासन पर आधारित परियोजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 का बजट भी इन सभी थीमों के साथ पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण रहेगा। पिछले 11 वर्षों में किस गति से परिवर्तन आया है, चाहे हमारा हरियाणा हो, चाहे देश हो, गति से बढ़ रहा है। परंतु हमें 2047 तक इसकी गति को और तेज करना है। जब इस गति को और तेज करेंगे, तब हम जाकर के उस टारगेट के ऊपर पहुंचेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, 2047। हरियाणा विजन 2047 रोड मैप के अंतर्गत आयोजित प्री बजट मंथन कार्यशाला में राज्य को वर्ष 2047 तक विकसित, समावेशी एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विभिन्न थीम स्पॉटलाइट पर गहन विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान एआई आधारित हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को राज्य के बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनने का अवसर मिलेगा। पोर्टल पर हरियाणवी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषाओं में अपने सुझाव दिए जा सकते हैं, जिससे समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। ये बजट पूर्व परामर्श, इस कार्यशाला का उद्देश्य भी स्पष्ट है कि यह विमर्श
आगामी 1 वर्ष के खर्चों और योजनाओं तक ये सीमित नहीं, बल्कि यह उस हरियाणा की नींव रखने का अवसर है जिसमें हम वर्ष 2047 में एक समृद्ध, सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में जिसको हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म हमारी पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता तथा सहभागी शासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, विशेषज्ञ और हितधारक सीधे सरकार से जुड़ सकेंगे, अपने व्यवहारिक सुझाव साझा कर सकेंगे और बजट निर्माण की प्रक्रिया को अधिक खुला, निरंतर और संवाद से परिपूर्ण बना सकेंगे। हरियाणा डायरी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।